हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंस अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस के सीरीज में, और ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद आप सीखने वाले हो कि कैसे आप मल्टीपल टेबल्स से डील कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक डेटा को फेच करने के लिए। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, मैं कहूंगी कि आपने वो इसी टॉपिक के लिए पढ़े हैं, क्योंकि अभी हमने सीखा कि अगर हमारे पास सिंगल टेबल है तो उसके डेटा को हम कैसे फैच कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन का अप्लाई करके। आपने सीखा सिलेक्ट कमांड जिससे आप सारा डेटा फेच कर सकते हो। फिर आपने सीखा फिल्टर आउट करने के लिए वेयर कमांड, किसी भी डेटा को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ऑर्डर बाय, ग्रुप करके डेटा निकालने के लिए ग्रुप बाय कमांड। फिर आपने एग्रीगेट फंक्शन सीखे, फिर आपने ऑपरेटर सीखे। तो वो था कि सिंगल टेबल से कैसे फेच करोगे अब आप। लेकिन इस पूरी सीरीज में एक वीडियो थी फॉरेन की जो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं। हम चाहते तो एक ही टेबल के अंदर, सिंगल टेबल के अंदर हम सारा डेटा स्टोर करा सकते थे। जैसे अभी जो हम टेबल कंटिन्यू कर रहे थे, प्रोडक्ट, कैटेगरी एंड सप्लायर, हम चाहते तो प्रोडक्ट टेबल में ही दो कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करते, कैटेगरी नेम और सप्लायर नेम, और कैटेगरी आईडी और सप्लायर आईडी को हटा देते। लेकिन इससे क्या होता है, यहाँ तो हमने बहुत छोटा डेटा लिया, मतलब 100 रो का या फिर 200 का। अब क्या होता है, अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी में 1 मिनट के अंदर अंदर कितने ही थाउजेंड्स में है ना ऑर्डर प्लेस होते हैं। अब जब सबका प्लेसमेंट जाएगा किसी टेबल के अंदर तो वो जो टेबल का साइज होगा ना, वो कितना बड़ा होगा आप खुद सोच सकते हो। तो इतने बड़े डेटा में कोई क्वेरी लगाना आप लोगों को ही प्रॉब्लम करेगा कि आप कोई स्पेसिफिक डेटा जो आपको चाहिए ना, सिर्फ उसी, आपको हमेशा एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा उसके साथ। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम यूज करते हैं अपने डेटा को मल्टीपल टेबल्स में स्टोर कराने का। अब उससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो रिडंडेंसी नहीं होती, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि ये डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है, ये डेटा इसके अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी पर्टिकुलर टेबल में चेंज कर सकते हैं जाके। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मान लो हमारे कैटेगरी के नेम में दिक्कत होती और अभी हमारी कैटेगरी टेबल अलग है, तो हम क्या करते हैं, कैटेगरी टेबल में सिर्फ एक सिंगल कॉलम में हमें चेंज करना पड़ता। लेकिन अगर हमारा वो सेम चीज प्रोडक्ट टेबल के अंदर होती है, कितनी ही मल्टीपल रोज होंगी जो एक सिंगल नेम पे मतलब कनेक्ट कर रही होंगी। अब क्या करना पड़ता, अगर मुझे वो कैटेगरी का नेम चेंज करना पड़ा तो अगर वो 100 रो के अंदर है डेटा जो उस कैटेगरी नेम से डील मतलब कनेक्ट कर रहा है, तो मुझे वो 100 रोज को ही चेंज करना पड़ता। तो इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि जितना अलग अलग कर सके ना डेटा को स्टोर, उतना करें। और इस टर्म को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अगर आपने डीबीएमएस पढ़े ही है या फिर आप मतलब अगर आप एसक्यूएल पे आए हो तो कंफर्म आपने डीबीएस पढ़ा होगा। उसमें एक टॉपिक आता है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें आप टेबल को क्या करते हो, प्राइमरी की के बेसिस पे अलग अलग कर देते हो कुछ कैंडिडेट कीज। पर वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं उन्होंने वो डीबीएमएस में ये वाला पार्ट पढ़ा होगा। तो आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमने अपने डेटा को अलग अलग स्टोर करना शुरू करा है। लेकिन अगर आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस के अंदर। अब अब जॉइंस होते क्या है, जॉइंस बहुत बहुत कॉमन नेम है जो आपने सुना हुआ होगा कि व्हाट इज जॉइंस। जॉइंस किसी भी दो चीजों को कनेक्ट करने में हमें क्या नीड पड़ती है, किसी भी जॉइंट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एसक्यूएल जॉइंस क्या है, तो एसक्यूएल जॉइंस जो है ना, हम यूज करते हैं डेटा को कंबाइन करके टू और मोर टेबल में से किसी भी कॉमन फील्ड के बेसिस पे। जैसे कि आपके पास कुछ कॉमन तो होना चाहिए ना किसी भी टेबल को ज्वाइन करने के लिए, वरना आप कैसे ज्वाइन करोगे। तो उसके लिए हमने फॉरेन की पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो। फॉरेन की में क्या करते थे, हम किसी भी एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ कनेक्ट करते थे फॉरेन की कॉन्स्टेंट के थ्रू। जैसे कि इस प्रोडक्ट टेबल में सप्लायर आईडी है, लेकिन सप्लायर आईडी फिर फॉरेन की है, और वो फॉरेन की कहाँ पे है, सप्लायर टेबल में। सप्लायर टेबल में प्राइमरी की है सप्लायर आईडी, जो कि यहाँ पे एज अ फॉरेन की बिहेव कर रही है। सेम गोज विद कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में एक हमारी फॉरेन की है, लेकिन इसकी अलग से एक टेबल है जिसमें ये क्या कर रही है, एज अ प्राइमरी की वर्क कर रही है। अब अगर मुझे टेबल्स को कनेक्ट करना है, जॉइन करना है, तो उनके पास एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। अब कॉमन फील्ड क्या है, अगर मुझे प्रोडक्ट टेबल को कैटेगरी टेबल को आपस में कनेक्ट करना हो तो मेरे पास एक कॉमन फील्ड है कैटेगरी आईडी।
जो इसके अंदर है और इसके अंदर है। तो मैं इन दोनों टेबल को जॉइन कर सकती हूँ। वही प्रोडक्ट टेबल में एक है आपके पास सप्लायर आईडी, और सप्लायर टेबल के अंदर भी है आपके पास सप्लायर आईडी, क्योंकि सप्लायर आईडी प्रोडक्ट टेबल में क्या है, फॉरेन की है। तो आप दोनों को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप कैटेगरी टेबल को और सप्लायर टेबल को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉमन फील्ड नहीं है इन दोनों को टेबल को कनेक्ट करने के लिए। तो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि वी कैन जॉइन प्रोडक्ट एंड कैटेगरी टेबल बेस्ड ऑन कैटेगरी आईडी, एंड वी कैन जॉइन प्रोडक्ट एंड सप्लायर टेबल बेस्ड ऑन इट सप्लायर आईडी। और एसक्यूएल जॉइंस क्या है, किसी भी टू और मोर टेबल्स को कनेक्ट करना किसी भी कॉमन फील्ड के बेसिस पे, और रिजल्ट आउट करना जो भी हमें स्पेसिफिक डेटा चाहिए, वही यूज होता है हमारा एसक्यूएल जॉइंस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, वरना वीडियो को रिवर्स करना और पहले इसका मतलब समझना, क्योंकि अब जो सीरीज आने वाली है ना, 4 to 5 वीडियोस में ये पूरा टॉपिक कवर होगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि यही, अगर आपको ज्वाइन समझ में आया ना, तो आपको एसक्यूएल समझ में आ गई। अब हमें जब हम किसी चीज को ज्वाइन करते हैं ना, तो उसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो उन मल्टीपल वेज को हमने नाम दिया है इन एसक्यूएल: इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन। अब हम क्या करने वाले हैं, ये मैंने पूरी वीडियो आपके लिए बिल्डअप रखा है जॉइंस के लिए, और बस मैं इसमें एक जॉइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, वो है इनर जॉइन। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैंने आपके लिए क्या किया, कुछ टेबल्स तैयार करी हैं जो कि हम इस जॉइंस वाली कुछ वीडियोस में यूज करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बिल्डअप दे देती हूँ अपनी पूरी स्टोरी का, जिससे आपको थोड़ा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे चल के। तो जो थोड़ी वीडियो डिले होती है ना, वो इन्हीं सब की वजह से हो जाती है कि मुझे डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है आप लोगों के लिए, कि मैं क्या स्पेसिफिक डेटा और क्या स्टोरी के साथ आपके लिए लेकर आऊं। तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, वरना और तो कोई रीजन नहीं है। अब जैसे कि मैंने क्या किया है कि मान लो आपकी एक कंपनी है ये, ठीक है, इस कंपनी में आप काम करते हो, और ये क्या है, कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और ये कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। और प्रोडक्ट मान लो जो ये मैन्युफैक्चर करती है, ये है हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड मान लो, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि मल्टीविटामिन हो गए, कैल्शियम हो गया, या फिर विटामिन D3 हो गया, इसके अलावा ओमेगा हो गया, कुछ भी, या वे प्रोटीन, तो ऐसे भी कुछ सप्लीमेंट्स, ऐसे टैबलेट सप्लीमेंट्स शायद मतलब मैन्युफैक्चर करती है, और आप इस कंपनी के एम्प्लॉय। अब इस कंपनी के अंदर आपके साथ साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते होंगे, तो मैं एज्यूम करती हूँ कि इस कंपनी में 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं। 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय का अपना आईडी होगी, उसका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसकी ईमेल होगी, कब उसने उस कंपनी में ज्वाइन किया है, उसकी हायरिंग डेट क्या रही है वो होगी, उसकी सैलरी कितनी है, किस जॉब पे वो है, जॉब में किस डिपार्टमेंट में है। तो ये सब डेटा इसके अंदर होगा। अब जॉब को क्या करा है, हमने एक अलग से टेबल क्रिएट करी है जिसमें जॉब की आईडी और जॉब का नेम होगा, और यहाँ पे जो जॉब होगी ना, वो एज अ फॉरेन की होगी इस टेबल से। ये है हमारे पास जॉब टेबल। अब नेम होगा इसमें कि ये मार्केटिंग से डील करते हैं, या फिर टेक्निकल टीम में है, या सर्विस में है, कॉलिंग सेंटर में है, या किस चीज में है, और उसमें भी किस डिपार्टमेंट है। अगर टेक्निकल जॉब है तो उसमें भी किस डिपार्टमेंट से है, बैक एंड से, ये मतलब इस तरीके की उनकी जॉब होगी। तो ये डेटा मैंने अलग अलग डिवाइड किया है। अब ये हो गया, आपको इससे पता लग गया, एक है आपकी एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर। एम्प्लॉय टेबल के साथ साथ हमने किया जॉब्स। उसके बाद आ गया हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स। ये 3 टेबल हो गई है अभी तक हमारे पास। अब क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ना कुछ प्रोडक्ट्स, तो वो अपने एम्प्लॉयज के लिए है ना स्टाफ सेल निकालती है, जिसमें उनके प्रोडक्ट अगर मार्केट में 599 में सोल्ड हो रहे हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज को है ना 399 या 299 में से बहुत हाफ रेट्स में देती है। तो उसको हम बोलते हैं कि वो अपना स्टाफ सेल निकालती है। तो इसने क्या करा, अपनी स्टाफ सेल निकाली कि आप लोग है ना अप्लाई कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज से बोला। अब आपको इतना भी पता है कि इन 100 एम्प्लॉयज में से जरूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉय ही ऑर्डर प्लेस करेंगे। हो गया 50 ने कर दिया, 60 ने कर दिया, क्या हो गया 20 लोगों ने ही किया बस अप्लाई। तो इन्होंने क्या करा, स्टाफ सेल में बोला कि आप अपने आइटम्स ऑर्डर कर सकते हो, जो कि आपको बहुत कम रेट में मिले। एम्प्लॉयज के लिए एक बेनिफिट दिया, कूपन या कुछ भी करके। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अलग से टेबल क्रिएट करी, ऑर्डर।
अब इसमें क्या रखा हमने कि ऑर्डर की आईडी क्या है, ऑर्डर का नेम जो उन्होंने ऑर्डर किया है, किस एम्प्लॉय ने किया है, उस एम्प्लॉय की यहाँ पर आईडी, फिर साथ में कितने प्राइस पे उसने ऑर्डर किया है, मतलब कि जो उसने आइटम ऑर्डर किया है वो कितने प्राइस का है और किस डेट पे ऑर्डर किया है। तो हमने ये चीजें स्टोर करी है ऑर्डर टेबल में। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर के, मतलब कि ये हमारी स्टोरी है और इसमें हमारे पास टेबल कौन सी आ जाती है, एम्प्लॉय की टेबल आ गई, जॉब्स आ गई, डिपार्टमेंट आ गया और क्या उन्होंने ऑर्डर प्लेस करा है। अब इसमें जो हमें दोबारा से फोकस करना है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो मेन फोकस करना है आपको, कि सबसे पहली बात तो एक है जॉब टेबल, जिसमें जिस जॉब से एम्प्लॉय बिलोंग करता है उसकी आईडी एम्प्लॉय टेबल में होगी, ऐसे ही डिपार्टमेंट के साथ होगा। और जो भी एम्प्लॉयज होंगे कभी भी उनकी जॉब आईडी नल नहीं होगी, डिपार्टमेंट आईडी नल नहीं होगा, और जो इन्फॉर्मेशन है वो नल नहीं होगी। साथ में जो ये ऑर्डर टेबल है, जो ये ऑर्डर टेबल है इसमें जो एम्प्लॉय आईडी है वो कभी नल नहीं होगी, क्योंकि कुछ अगर कोई प्लेस कर रहा है तो उसकी एम्प्लॉय आईडी तो कंफर्म होने वाली है, इनमें से कोई सा भी आइटम नल नहीं होगा। और साथ में जरूरी नहीं है कि सब एम्प्लॉयज ने ऑर्डर प्लेस किए हैं, कि जरूरी नहीं है कि जितनी भी हमारे पास ये 100 एम्प्लॉयज हैं इतने भी लोगों ने ऑर्डर भी प्लेस करना है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, कि वन पर्सन वन पर्सन यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर भी दे सकता है। तो उसने कर लिए 4 या 5 या एक ही आइटम की 3-4 क्वांटिटी, इस तरीके से मल्टीपल आइटम्स भी क्या मतलब ऑर्डर कर सकता है। अब हर एक आइटम के लिए एक अलग एंट्री जाती है, हर एक आइटम के लिए एक अलग एंट्री जाती है। मैं इसे रेस करती हूँ यहाँ पे, जैसे अगर ऑर्डर आईडी 1 हुई, नेम मतलब राम ने किया ऑर्डर, उसकी एम्प्लॉय आईडी कितनी है 1, जो भी उसका प्राइस डेट करा करा। अब उसने क्या, और ये ऑर्डर का नाम था ना, हाँ, तो ऑर्डर नाम मान लो उसने कैल्शियम ऑर्डर करा, कैल्शियम टैबलेट्स ऑर्डर करी, और किस एम्प्लॉय ने करी, जो 1 है, और 1 पे कौन सा एम्प्लॉयर, राम है, लेट कर लिया हमने ऐसा। तो हो सकता है राम ने कोई दूसरा आइटम भी ऑर्डर किया और जिसकी एंट्री गई होगी सेकंड पे, उसने मल्टीविटामिन्स करे हैं और एम्प्लॉय कौन है 1। तो ऐसे ही पर पर्सन में मल्टीपल एंट्रीज भी जा सकती हैं ऑर्डर टेबल के अंदर। वहीं 1 पर्सन एक सिंगल सिंगल आइटम भी ऑर्डर कर सकता है, सिंगल आइटम भी ऑर्डर कर सकता है। और हो सकता है कि किसी भी पर्सन ने कुछ ऑर्डर ही ना किया हो। तो ये 3 सिचुएशंस हो सकती हैं इस ऑर्डर टेबल के अंदर। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरीज की। अब आपने देखा होगा यहाँ पे कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, कि एम्प्लॉय का आईडी क्या है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायरिंग डेट क्या रही है, जॉब आईडी क्या है, सैलरी, कौन उसका मैनेजर है। और मैनेजर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझा देती हूँ मैं आपको, कि आपको ये पता है कि सब एक तरीके से कंपनी के क्या होते हैं एम्प्लॉय, चाहे वो सीटीओ हो, सीईओ हो, या फिर कोई मैनेजिंग पोस्ट पे हो, टीम लीडर हो, या फिर टीम के अंदर भी कुछ डिवीजन होते हैं, कि ये हम सीनियर डेवलपर हैं, ये जूनियर डेवलपर हैं और ये इंटर्न है। लेकिन कुछ भी तुम अपनी पोजीशंस को नाम दो, लेकिन वो क्या होते हैं, होते वो एम्प्लॉय ही है। अब सबकी नाम की और सबकी इंफॉर्मेशन की एंट्री किसमें होगी, एम्प्लॉय टेबल के अंदर होगी। लेकिन साथ में क्या है, कि जो ये जूनियर्स और सीनियर या फिर इंटर्न होंगे, कोई ना कोई इनका टीम लीडर होगा, उनका भी कोई मैनेजर होगा, सीटीओ होंगे, सीईओ होंगे। तो हमने क्या किया है, एक मैनेजर, मतलब कि सबका एक मैनेजर होता है जिन्हें वो इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने क्या काम किया। जैसे इंटर्न अपने जूनियर, जो इसमें जूनियर होंगे उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, जूनियर सीनियर को करेंगे, सीनियर अपने टीम लीडर को करेंगे, टीम लीडर अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा, फिर वो डिस्कशन करेंगे सीटीओ के साथ, फिर वो इन्फॉर्म करेगा सीईओ को। तो ऐसे भी काम चलता है किसी भी कंपनी के अंदर। अब जो उनके मैनेजर हैं उनकी आईडी स्टोर करी गई है यहाँ पर, कि उनके मैनेजर, मान लो कि एक था बंदा सीनियर राम, और उसके जो टीम लीडर थे वो थे श्याम। तो श्याम जब आए थे तो इनकी आईडी थी 5, और राम जब आए थे सीनियर बन गए इसमें, तो उनकी आईडी थी 24। तो 24 के जो टीम लीडर हैं या फिर मैनेजर, मतलब जो उन्हें मैनेजर कर रहे हैं उन्हें, तो वो है 5 आईडी पे। तो राम के पास जो आईडी होगी ना वो होगी 5। ऐसे करके जो मान लो श्याम के टीम लीडर हैं वो है कुछ 2 वाली पोजीशन पे, तो इनकी मैनेजर की आईडी होगी 2। इनकी भी कुछ आईडी होंगी यहाँ पे, कोई एक तो बंदा होगा सबसे टॉप पे होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे नल।
यहाँ पे क्या होगी, नल वैल्यू होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजिंग आईडी जो हो सकती है वो कंफर्म नहीं है कि नोट नल हो। मतलब कि उसमें नल आगे भी एक बंदा तो होगा ना जो टॉप पे होगा बिल्कुल, जो किसी को इन्फॉर्म नहीं करेगा, जिसकी कंपनी होगी, जो ओन करता होगा या फिर डिसीजन मेकर होगा। तो वही सब चीजें थी इसमें। तो हमने क्या किया, एक अलग से कॉलम क्रिएट कर लिया मैनेजर आईडी का। डिपार्टमेंट आईडी में आपको समझा चुकी हूँ। दूसरी टेबल है हमारे पास ऑर्डर, जिसमें जो भी एम्प्लॉय ऑर्डर कर रहे हैं उसकी डेट एंट्री जाएगी। तो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर का नेम, किस एम्प्लॉय ने उसे ऑर्डर किया है, कितने प्राइस पे किया है, कितनी क्वांटिटी और कौन सी डेट को ऑर्डर किया है। फिर आती है हमारे पास जॉब टेबल। जॉब की आईडी, जॉब का नेम, उस पर्टिकुलर जॉब में कितनी मिनिमम सैलरी है, कितनी मैक्सिमम सैलरी है। फिर आती है नेक्स्ट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की आईडी और किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अब आपको ये टेबल चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगी, जाके देखना। फाइल पड़ी होगी तो आपको करना है सिर्फ कमांड्स कॉपी करनी है और यहाँ रन करना है। जब आप प्रैक्टिस डेटाबेस में जाओगे तो आपको इसके अंदर वो कमांड्स कॉपी पेस्ट करनी है और आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टेबल्स फॉर्म हो जाएंगी। अब टेबल्स क्या है, इसमें मैंने 4 टेबल्स फॉर्म करी हैं, एम्प्लॉय, जॉब्स, ऑर्डर और डिपार्टमेंट। पहले मैं आपको एम्प्लॉय टेबल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर है अप्रोक्स 88 रोज है, मतलब 88 एम्प्लॉयज हैं आपकी कंपनी में, तो ये सब डेटा है उनका। और देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैनेजर आईडी क्या है, यहाँ पे नल। तो जॉन और रॉबर्ट की मैनेजिंग आईडी क्या है, नल। अब हमारे पास जॉब्स हैं। जॉब्स क्या क्या है हमारे पास इसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, एचआर, अकाउंटेंट, कुछ भी हो सकता है। और जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में आ गया आईटी, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट। और जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर में हमने रखा है कि मान लो सिर्फ 47 ऑर्डर्स आए हैं हमारे 88 एम्प्लॉयज के पास से। तो किसी में 30 टैबलेट्स कैल्शियम बोतल ऑर्डर करी है, किसी ने वे प्रोटीन किया है, किसी ने राइस केक्स ऑर्डर करे हैं, किसी ने फिश ऑयल, किसी ने प्रोटीन डार्क चॉकलेट 6 बार्स, जो प्रोटीन बार्स होती हैं वो ऑर्डर करी हैं, या प्री वर्कआउट ऑर्डर किया है। तो ऐसे कुछ आइटम्स हैं इसके अंदर जो ऑर्डर प्लेस हुए हैं, और क्वांटिटी किसी ने 2, 1, 0, और पर ऑर्डर प्राइस कितना है वो सब चीजें मेंशन, और किस डेट को। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जॉइन, वो है इनर जॉइन। सबसे पहले समझते हैं इनर जॉइन होता क्या है। नाम से पता लग रहा है कि कुछ इंटरनल जॉइन होता है। इंटरनल जॉइन मतलब कि जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल सर्कल पे फोकस करना है यहाँ पे। तो ए के अंदर क्या है हमारे पास, मान लो डेटा है 1, 2, 3, 4, और बी ही एक टेबल है जिसके अंदर डेटा है 2, 4, 6, 8। अगर मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे इन दोनों टेबल का इनर जॉइन करना है, तो इनर जॉइन करने के बाद क्या होगा, जो भी इनका कॉमन डेटा होगा ना, जहां ये कॉमन लाई करो जैसे 2 और 4 पे, तो वही इसके रिजल्ट में आ जाएगा। तो जब ए और बी टेबल आपस में कनेक्ट होंगी ना, तो वो जो नया रिजल्ट रिटर्न करेंगे उसमें वही रोज होंगी जिसमें जो डेटा है ना आपस में मैच कर रहा होगा, जो हमने स्पेसिफिक कॉलम स्पेसिफाई किया होगा। जैसे हम आगे देखते हैं, पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं, फिर से पूरा टेबल के साथ समझेंगे आगे चल के। तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि हमें सेलेक्ट करना। अब जब दो टेबल ज्वाइन हो रही हैं तो हो सकता है ना कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हमारी ये टेबल ज्वाइन हो रही होंगी, एम्प्लॉय टेबल और ऑर्डर टेबल, तो इसमें एक कॉलम होगा ना जो ऑर्डर आईडी से ऑर्डर वाली टेबल में देखते हैं। तो ऑर्डर आईडी और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, तो वही एम्प्लॉय टेबल में भी एक एम्प्लॉय आईडी कॉलम है। तो दोनों कॉलम का नाम क्या हो गया, सेम सेम हो गया। उस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग से मेंशन करते हैं कि हमें टेबल 1 से एम्प्लॉय आईडी चाहिए, कोमा हमें टेबल 2 से एम्प्लॉय आईडी चाहिए, वरना आप स्टार लगा दोगे ना तो दोनों टेबल्स के कॉलम आ जाएंगे आपके पास। किस टेबल में से चाहिए, सबसे पहले जो टेबल आपको पहले लिखनी है ना, मतलब दो टेबल होंगी कि इन दो टेबल के बीच में ज्वाइन लगाना है। तो इनर ज्वाइन में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप आगे ज्वाइन पढ़ोगे ना, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, तो उसमें टेबल 1 और टेबल 2 में डिफरेंस होगा। बस अभी के लिए इतना नहीं फोकस करते। अभी देखते हैं आपको क्या करना होगा। फ्रॉम के बाद टेबल 1, और इनर ज्वाइन किसके साथ करना है, उसे टेबल 2 के साथ, तो उसका नाम लिखना होगा। किस बेसिस पे करना है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे यहाँ पे, ऑन। फिर आप क्या लिखोगे कि आपको जो ज्वाइन करना है इनर जॉइन किसी मतलब सेम कॉलम के बेसिस पे, उस कॉलम का नाम क्या है। टेबल 1 में से वो एम्प्लॉय आईडी है, टेबल 2 जो ऑर्डर थी उसमें भी एम्प्लॉय आईडी है। तो ऐसे करने से आपकी दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएंगी, ऑर्डर और एम्प्लॉय वाली किस कॉलम के बेसिस पे, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। अब मैंने आपके लिए छोटा सा एक टेबल फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी और ऑर्डर टेबल रखी है, जो कि थोड़ा अलग है आपके डेटाबेस से, लेकिन समझाने के लिए मैंने इतनी छोटी टेबल आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है। अब आपने देखा कि यहाँ पे एम्प्लॉय है हमारे पास 8, राम, श्याम, रितु, आर्यन, ऐसा करके आगे तक है। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ ईमेल्स होंगी और उन्होंने कुछ ऑर्डर किया है। जो सबसे पहला ऑर्डर आया वो आया पेन का। किस एम्प्लॉय ने करा, सेकंड, मतलब कि श्याम ने करा ऑर्डर।
फिर दूसरा ऑर्डर आया जो क्या आया नोटबुक का, कौन से एम्प्लॉय ने किया, फोर्थ मतलब आर्यन ने किया। थर्ड आया इरेजर, वो किसने किया, राम ने। वो किससे पता लग रहा है हमें, इसकी एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। फिर पेन आया, पेन किसने किया, खुशी ने किया। कलर्स दोबारा से राम ने ऑर्डर करे। इरेजर किसने ऑर्डर करी, आर्यन ने करी। फिर पेंसिल ऑर्डर हुई, पेंसिल किसने करी, चेतना ने करी। फिर नोटबुक ऑर्डर हुई, नोटबुक किसने करी, सेकंड एम्प्लॉय ने मतलब श्याम ने ऑर्डर करी। तो हमारा माइंड तो प्रिपेयर है दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो वो चीज बतानी है। अगर अब मुझे इन टेबल को ज्वाइन करना है एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे, और मुझे दोनों टेबल के सारे कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल कर दूंगी, सेलेक्ट के बाद स्टार लिख दूंगी कि मुझे दोनों टेबल के कॉलम्स चाहिए। फ्रॉम किसमें से, एम्प्लॉय टेबल में से मुझे इनर ज्वाइन लगाना है ऑर्डर्स टेबल पे। और किसके बेसिस पे, एम्प्लॉयज टेबल के एम्प्लॉय आईडी पे, और ऑर्डर टेबल की भी एम्प्लॉय आईडी का। जब जहां मैच करेंगे वहां मुझे अपना आउटपुट दे देना। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आप पहले एम्प्लॉय लिख रहे हो ना, तो पहले सारे कॉलम एम्प्लॉय टेबल के आएंगे, वो फिर बाद में ऑर्डर टेबल के आएंगे। वहीं अगर आप लिखते सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइन एम्प्लॉय, तो पहले ऑर्डर टेबल के सारे कॉलम्स आते, फिर आपके एम्प्लॉय टेबल के आते। तो अभी क्या लिखा है हमने, एम्प्लॉय टेबल। तो पहले एम्प्लॉय टेबल के कॉलम्स आए, यह रिजल्ट आएगा इन दोनों के क्वेरी को रन करने के बाद। तो अब क्या हुआ कि ये ध्यान देना कि कॉमन आएगा, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है ना, तो उसका डेटा आउटपुट में आएगा ही नहीं। जैसे अगर आप यहाँ देखो, तो किन किन एम्प्लॉयज ने कोई भी डेटा प्लेस नहीं किया है, वो है यहाँ पे 3, 6 और 8। तो 3, 6, 8 एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होंगी। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 1, 1 है, फिर 2, 2 है, फिर 4, 4 है, फिर 5 और 7 है। 3, 6, 8 नहीं है। और यहाँ पे राम ने कितने ऑर्डर प्लेस करे थे, 2 ऑर्डर प्लेस करे थे, इरेजर और कलर्स। तो पहले इरेजर आए, उसके बाद क्या आई यहाँ पर नोटबुक आई। फिर वहीं श्याम ने क्या क्या चीजें प्लेस करी थी, उसने प्लेस किया था पेन और नोटबुक। तो ये रिजल्ट आ जाता है हमारा इनर जॉइन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, अपनी इस टेबल के अंदर जो हमने टेबल बनाई है यहाँ पे एम्प्लॉय और ऑर्डर, इसमें हम बनाना शुरू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार करना चाहते हैं, मतलब सारी रोज फेच करना चाहते हैं, किसमें से, एम्प्लॉय टेबल में से। और साथ में हम इसे इनर ज्वाइन करेंगे यहाँ पे किस टेबल के साथ, ऑर्डर्स टेबल के साथ। किस बेसिस पे करेंगे, वो करेंगे हम इनके कॉमन कॉलम के बेसिस पे, जो कि क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो अब हाँ, एक चीज और की, एम्प्लॉयर ऑर्डर टेबल जो है ना, नाम बहुत बड़ा बड़ा है, तो इन्हें हम क्या कर देते हैं, अगर मैं इसका कोई ई लिख दूंगी ना, जो ये ई है ना, ये एम्प्लॉय टेबल को स्पेसिफाई करने लग जाएगा, मतलब पॉइंट आउट करने लग जाएगा। और ऐसे ही ऑर्डर्स का अगर मैं ओ लिखूंगी, तो ओ जो है ना, वो ऑर्डर्स टेबल की तरह ही बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, और साथ में वो किससे मैच होना चाहिए, ऑर्डर की एम्प्लॉय आईडी से। तभी मेरे पास डेटा आना चाहिए। अभी आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारी जो एम्प्लॉय टेबल है, उसमें कितने कॉलम्स हैं, 88 कॉलम्स है, और जो ऑर्डर टेबल्स हैं उसमें कितने हैं, 47। तो अब जो हमारे पास यहाँ आउटपुट आने वाला है ना, उसमें देखना कितने हैं। इसमें हमने क्या किया है गलती, यहाँ पे क्या करा है, एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखा। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हम्म तो अब देखो हमारे पास टेबल कितनी आ गई, 47 आ गई। 47 भी क्यों आई, क्योंकि जो ऑर्डर प्लेस हुए थे ना, 47 रोज है, वो सारे के सारे बिलोंग करते थे हमारी एम्प्लॉय की टेबल से। अगर बाई चांस ऐसा एक्स्ट्रा कॉलम होता ना, जो कि हमारी एम्प्लॉय आईडी से बिलोंग नहीं करता, तो हमारे पास थोड़ी कम रोज आती। तो आपको मेन फोकस करना है कि ये एग्जैक्टली कनेक्ट कैसे कर रही है। तो आप देखोगे तो 65 पे ओलिविया था, जिसका नाम लास्ट नेम कॉक्स था। इसका इसकी एम्प्लॉय आईडी है, फोन नंबर, और यहाँ से क्या शुरू हो चुकी है, ऑर्डर टेबल शुरू हो चुकी है कि क्या उसने ऑर्डर किया। वहीं अगर आप पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ लिख देते ऑर्डर टेबल, अगर आप क्या करते हैं, ऑर्डर टेबल लिख देते हैं, और फिर क्या करते, तो पहले जो डेटा आता ना, वो आता आपके पास एम्प्लॉय टेबल का, सॉरी ऑर्डर टेबल का। ओके, पहले क्या मेंशन है, यहाँ पे ऑर्डर टेबल मेंशन है, और यहाँ पे ऑर्डर सेट टेबल का नाम है। अब देखो अभी भी हमारे पास कितना आया, लेकिन इस बार 47 रोज ही आई है रिजल्ट में, लेकिन इस बार ऑर्डर जो टेबल है ना, वो पहले आ गई। ऑर्डर, एम्प्लॉय की आईडी, ऑर्डर का नेम, ऑर्डर का प्राइस, क्वांटिटी, डेट, और फिर यहाँ से हमारी क्या हुई है, एम्प्लॉय आईडी शुरू हुई है आगे से। वहीं अगर एक चीज ध्यान रखना, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉलम का नेम और कॉलम का नेम सेम है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सी एम्प्लॉय आईडी किस टेबल से, लेकिन डेटा सब में सेम होने वाला है। यहाँ पे 3, 6, 10 की मैच ही ये इसी के बेसिस पे हुई है।
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलग से मेंशन कर सकते हो कि मुझे, अगर मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी लिखूंगी ना बस, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख दूं ना, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये बोलेगा कि एम्प्लॉय आईडी एमपी कैसे, मतलब कि मल्टीपल, तो मैं कौन सी फेच करूँ। और वहीं अगर आप इसे स्पेसिफाई कर दोगे कि आपको ऑर्डर टेबल की एम्प्लॉय आईडी लेकर आनी है, तो ये आपको रिटर्न में दे देगा रिजल्ट। वहीं आप आगे कर सकते हो कि आपको क्या करना है, लेकिन वहीं अगर आप ऑर्डर नेम का देखो, तो ऑर्डर नेम अगर इसे रन करते हो, तो ये आपको रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि ऑर्डर नेम एक सिंगल कॉलम था ना, कि जो कि सिर्फ ऑर्डर टेबल में प्रेजेंट था, इसलिए उसने इजीली दे दिया। लेकिन सही तरीका होता है कि आप हमेशा मेंशन करो कि आप ऑर्डर टेबल का ये कॉलम फेच करने वाले हो रिजल्ट में। तो इस एम्प्लॉय आईडी ने ये करा है। और आप साथ में क्या कर सकते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम कर सकते हो, फर्स्ट नेम। तो ऐसे करके आप अपना डेटा निकाल सकते हो कि एम्प्लॉय आईडी 65 थी, जिसका नाम ओलिविया था, उसने क्या ऑर्डर प्लेस करा है, 30 टैबलेट्स कैल्शियम बॉटल प्लेस करा है। तो ये होता है इनर जॉइन, जिसमें कॉमन फील्ड पे आप कॉमन डेटा लेकर आते हो, जिसमें से आपके पास 88 एम्प्लॉयज थे, पर उसमें सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा आया होगा जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। हाँ। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल इनर जॉइंट्स भी लगा सकते हो। तो लॉजिक जो होता है वो होता है कि जो पहले इनर जॉइन लिखा हुआ है ना, वो ही एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके आगे इनर जॉइन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मैं आपको एक वो दे दूं, कि जो हमारा एसक्यूएल इंजन होता है, जब हमारे पास बहुत बड़ी टेबल होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि वो इस क्वेरी को किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाला है। वो डिसाइड करता है नेस्टेड लूप, हैशिंग, इंडेक्सिंग, इन सब के बेसिस पे। लेकिन वो किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करे, और हम लॉजिकल वे में सोचते हैं कि पहले हमारा यहाँ पे एम्प्लॉयर ऑर्डर टेबल में इनर ज्वाइन होगा, फिर उसका डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन होगा। लेकिन एसक्यूएल इंजन उसे किस तरीके से भी एग्जीक्यूट करे, कभी भी रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आता है। क्योंकि जो हमारा एसक्यूएल इंजन है ना, वो कम्युनिटेटिविटी और एसोसिएटिविटी सारी प्रॉपर्टी है ना, फॉलो करता है। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, सिर्फ मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करना था, इसलिए मैंने किया। लेकिन आप समझना कि एसक्यूएल इंजन भी लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट करता है। तो अगर हम यहाँ इनर जॉइंट्स में मल्टीपल भी लगा देंगे ना, तो भी हमें ये रिजल्ट देगा। जैसे अभी हमारे पास टेबल में क्या था, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, अगर ये यहाँ से हो जाता है तो कॉपी। ये यहाँ से नहीं होगा, दोबारा लिख ही लेते हैं हम यहाँ से, कि हमने सेलेक्ट किया पहले, यहाँ स्टार करते हैं, स्टार फ्रॉम, और इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें इनर ज्वाइन करना है इसे, इनर ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट टेबल से, डिपार्टमेंट टेबल से किसके बेसिस पे, डिपार्टमेंट को हम नाम दे देते हैं डी। हमें करना है डी के डिपार्टमेंट आईडी, और जो हमने एम्प्लॉय टेबल करी है उसकी डिपार्टमेंट आईडी पे ज्वाइन। तो अब भी ये आपको क्या देगा, एक रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट कितना है 47, लेकिन अगर आप देखोगे सबसे लास्ट में डिपार्टमेंट टेबल ऐड हुई है, तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट की आईडी और उसका डिपार्टमेंट का नेम भी शो होने लगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ मल्टीपल टेबल्स को यूज कर, मल्टीपल जॉइंस को यूज कर सकते हो। साथ में अगर आपको फाइनल फिल्टर आउट करना है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, कि जहाँ पे जो एम्प्लॉय की आईडी है, जो एम्प्लॉय की आईडी है वो किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, मान लो 50 से ग्रेटर देन लिख दो, तो आप वेयर भी यूज कर सकते हो अपने डेटा को फाइनली फिल्टर आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय आईडी, अच्छा एम्प्लॉय आईडी मुझे किसके बेसिस पे करना है, जहाँ पे एम्प्लॉय टेबल की एम्प्लॉय आईडी क्या हो, ग्रेटर देन 50 हो। तो हमारे पास डेटा आ जाता है 19 रोज। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट इनर जॉइन का, कि आप डेटा कैसे ज्वाइन करोगे और कोई स्पेसिफिक डेटा लेकर आओगे एज अ रिजल्ट। और दो टेबल ज्वाइन किसके बेसिस पे होंगी, किसी भी स्पेसिफिक कॉलम, जो कि कॉमन कॉलम होगा उसके बेसिस पे। तो यहाँ आपका लेक्चर एंड होता है। ये पूरा था बिल्डअप, कि आप ज्वाइंस क्या होते हैं, कहाँ यूज कर सकते हो, कितने टाइप के ज्वाइंस होते हैं। और ये जो टाइम पूरा गया है ना इस वीडियो में, वो समझाने में कि टेबल कौन कौन सी कैसे फंक्शन कर रही है। आगे आने वाली वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगी, छोटी होंगी, तो प्लीज फोकस करके पढ़ना। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट रहा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना, एंड आई विल हेल्प यू श्योरली। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि अभी हमारी फैमिली छोटी है। तो मैं आपको वन बाय पर्सन गाइड कर सकती हूँ, मैसेज कर सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और प्लीज गाइस सपोर्ट करो। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगते हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बस मैं एंड में ये बोलना चाहूंगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।